दोस्ती, इश्क, बगावत और फिर शादी। कभी इश्क में कुछ भी कर गुजर जाने की कस्में खाने वाले एक लड़के पर मासूका की हत्या का आरोप लगा है। आज वैलेंटाइन डे है, प्यार के इजहार का दिन, साथ ही उन अमर प्रेम कहानियों को याद करने का दिन जो लोगों के लिए प्रेरणा बनी है। लेकिन आज हम आपको इश्क की ऐसी दर्दनाक दास्तान सुनाएंगे जिसे सुनकर आपका भरोसा भी इश्क, प्यार, मोहब्बत जैसी चीजों से उठ जाएगा। नमस्कार, प्रणाम, जोहार। मैं हूं समीर और आप देख रहे हैं द भारत मित्र। इश्क जब परवान चढ़ता है तो दुनिया की हर चीज बेमानी नजर आने लगती है। अपने यार के सामने परिवार तक को छोड़ने का सनक सवार हो जाता है। लेकिन वही मोहब्बत, सोचिए जरा, लेकिन वही मोहब्बत जब रुसवाई करने पर आ जाए तो जीना मुश्किल हो जाता है। खबर धनबाद की, जहां वैलेंटाइन डे के दिन मोहब्बत की एक कहानी का दर्दनाक अंत हुआ। 9 mm की गोली ने इश्क के सभी वादों, सभी कस्मों को झटके में खत्म कर दिया। रह गई तो बस इश्क ना करने की सलाह। अब हम आपको साल 2018 में ले चलते हैं, जहां से कहानी की शुरुआत हुई। दरअसल धनबाद के झरिया से रौनक गुप्ता और प्रतिमा की प्रेम कहानी शुरू होती है। रौनक झरिया में अपने एक रिश्तेदार के घर जाता था, जहां उसकी मुलाकात प्रतिमा से हुई। मुलाकात आगे बढ़ी, मुलाकात दोस्ती में बदल गई और फिर रिश्ता गहरा होता चला गया। इसकी इतना गहरा हो गया कि दोनों ने परिवार की मर्जी के खिलाफ भागकर 2018 में शादी कर ली। परिवार आपकी खुशियों का विरोधी नहीं होता। जब परिवार के लोगों को लगा कि सब कुछ ठीक है, मेरी बेटी ठीक है, तो शादी के बाद परिवार वाले इस रिश्ते के लिए मान गए। उन्हें लगा उनकी बेटी खुश है, तो उन्होंने इस शादी को स्वीकार कर लिया। 2019 में धूमधाम से फिर से शादी भी कर दी गई। लेकिन फिर आई वो मनहूस रात, 14 फरवरी 2025, जब बेटी की मौत की खबर परिवार के लोगों को मिली। जब लाडली के सिर में गोली लगने की बात परिवार के लोगों को पता चली तो धनबाद के SNMCH अस्पताल पहुंचे। वही पता चला कि बेटी का पति और उसकी मां बेटी को लेकर अस्पताल पहुंचे थे, लेकिन तब तक यह कहानी खत्म हो गई थी। मृतिका के पति का कहना है कि उनकी पत्नी ने आत्महत्या की है, उन्होंने गोली नहीं मारी। लेकिन हमें जो कहानी पता चली वो हैरान करने वाली है। दरअसल शादी के बाद प्रतिभा गर्भवती हुई थी, सब खुश थे, लेकिन बच्चा खराब हो गया। यहीं से कहानी शुरू होती है। इस घटना के लिए ससुराल पक्ष के लोग प्रतिमा को जिम्मेदार मानने लगे। जब प्रतिमा दोबारा मां नहीं बन सकी तो उसके साथ मारपीट किया जाने लगा, उसे प्रताड़ित किया जाने लगा। अब प्रतिमा को इश्क, मोहब्बत की बात बेमानी लगने लगी और आखिरकार वही हुआ जिसका डर था, प्रतिमा की जान चली गई। मृतिका के परिजनों का आरोप है कि मृतिका की हत्या की गई है क्योंकि उनकी बेटी आत्महत्या नहीं कर सकती। ये मजर मर्डर मजर अभी से दो से 3 दिन पहले लोग महाकुंभ गई थी, वहाँ से आए। तब से लोग में आपस में झगड़ा उगड़ा पूरा हो रहा था। ये बात मुझे मालूम हुआ। मैं बेंगलोर से आ रहा हूँ अभी जस्ट, ठीक है। मुझे ये बात मालूम कि आपस में ये लोग का झगड़ा हुआ है। मैं बोला ठीक है, आपस में सुनो, सुलझा लो, क्या है क्या नहीं। तो ये पता, ये हमेशा परिवार में होते रहता है। बात कुछ ऐसा बढ़ गया है कि इन्होंने इसका हत्या कर दिया, तो गोली मार के हत्या कर दी। एक एक लड़का की कोई भी एक हाथ से बंदूक नहीं चला सकती। सबसे पहली बात तो घर में इलीगल तरीके से बंदूक रखना ये अवैध तरीका है, ठीक है। बंदूक आया तो आया कहाँ से? एक लड़की तो कभी भी खुद से भी कुछ भी नहीं कर सकती है। उसको कैसे लोड करना है, कैसे टीका चलाना है। अरे एक हाथ से टीका चल ही नहीं सकता। एक मतलब कि आप जाके उस बच्चे को देखिए कि उसका हाथ से ट्रिगर चल ही नहीं सकता है, तो उसे मारा गया है। उसके बाद मार करके उस बंदूक को गोली कहाँ लगी? सर पे यहाँ पे मार करके बंदूक को कैसे? मार करके बंदूक को प्लास्टिक में बांध करके फेंक दिया, ठीक है। उसके बाद उस बॉडी को गोमो से बाई बाइक यहाँ लाया गया, बाइक से। ना कोई एम्बुलेंस किया, ना कार किया, ना ऑटो किया, बाइक से बैठा के वो कौन लाया था? रोनो गुप्ता और उसकी मम्मी बाई बाइक दोनों लाया था। दोनों मिलकर लाए।
अभी भी मैं उनको बोल रहा हूँ कैसे कैसे हुआ है, उनकी मम्मी से पूछा तो बोलता जाके अपनी बहन से जाकर पूछा। अब मैं पिस्टल मिला है। कहाँ आपको कौन जानकारी दिया कि पिस्टल मिला? मेरा भाई ने दिया है। मेरा भाई ने दिया है। कहाँ से पिस्टल मिला? उनके छत पे मिला है, मतलब हाँ बगल छत में फेंका हुआ था। दूसरे छत पे? तो की तरफ से ये बोला गया कि आपकी बहन ने सुसाइड की, ठीक है। उन्होंने ऐसा बोला है कि रोनो गुप्ता जो मतलब बोला है कि हमको फोन आया था कि हम मरने जा रहे हैं, तो हम अपनी मम्मी को फ़ोन किए तो तब तो वो मतलब देखता है कि वो मत ये बच्चे ना आना हो रहे हैं। अभी एक बच्चा उनका खराब हुआ था, शादी का 8 साल हो गया है, ठीक है, बच्चे नहीं हो रहे थे उनके, ठीक है। अभी कुछ दिन पहले 2 से 3 साल पहले एक बच्चा उनका मतलब कि खराब हुआ है, वो भी मारपीट के कारण ही बच्चा खराब हुआ है, ठीक है। अभी उसके बाद से बच्चा नहीं हो रहा है, इस कारण से इन्होंने इनको ऐसे किया। वो मतलब बोल भी रहे थे इनको कि हम तुमको मार के फेंक देंगे। हाँ, पहले भी वो बोले थे, ये बात हम लोग को सुनने में भी आया था। तो हम लोग बोले कि चलो ऐसे लोग मतलब हैं, मतलब गुस्से में तो वो बोल सकते हैं, ठीक है। अभी उनके बाद क्या था कि इनको डेली मतलब डेली मार-पीट मतलब प्रताड़ित डेली किया जाता था। हमारी बहन मतलब कि बोलती थी कि हम ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, आपस में हम लोग का है, सुधर जाएगा, सुधर जाएगा, सुधर जाएगा। अच्छा, ठीक है। बहन की शादी कब हुई थी? 2018 में हुई थी। कैसे शादी हुई थी? वो लोग भाग चुके हैं। लव मैरिज? लव मैरिज था। बाद में इनकी मम्मी जो बोली थी कि हमको दहेज चाहिए तो हम शादी हम एक्सेप्ट करेंगे। तो हम लोग फिर बाद में मंदिर में जाके शादी करवाए, दहेज भी दिए। अच्छा, दहेज दहेज भी बाद में, हाँ। 1 साल बाद फिर से उनका शादी हुआ। हम लोग ये चाहते हैं कि हमको इंसाफ मिलना चाहिए, हमारी बहन ऐसा कुछ नहीं कर सकती, हम जानते हैं कि वो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती है। हाँ, किए हैं, सब कुछ हुआ। लिखित शिकायत में हत्या कर दी? हाँ, एफआईआर किए हैं सर हम लोग। किसके किसको आरोपी बनाया उसने? इनकी मम्मी है, ये रोनो गुप्ता इनकी मम्मी है। मम्मी? कोई और भी हो सकता है सर। इस बारे में हम लोग खुल के बयान नहीं कर सकते कि आशंका है कि ये चंचला देवी भी कर सकती है, रोनो गुप्ता भी कर सकता है। ये भी एक ही बहन थी। मैं ये चाहता हूँ कि इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इसको जहाँ तक हो सके तो एकदम अच्छे से जाँच की जाए और इसे फांसी दिया जाए। 50 में फोन आया कि प्रतिमा गोली मार दिया। अच्छा। और हम लोग तुरंत पहुंचे हमारे यहाँ पर पीएमसीएच। आज देखे जहाँ डेट बॉडी, और उसके बाद तो जो है सब देख ही रहे आप लोग। क्या मांग करते हैं, जो सही जो मांग हो रहा है वो एक ही यार, हमको लगता है कि मारा गया है। आरोपी पति को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। सास के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज कर दी गई है। लेकिन अंत में बस एक सवाल है, अगर ये हत्या नहीं आत्महत्या भी है तो इसका जिम्मेदार कौन है, इसका गुनहगार कौन है? कहां गए वो वादे, कहां गए वो कस्में? हम प्यार मोहब्बत के विरोधी नहीं हैं, लेकिन फिर भी एक सलाह, जब भी अपना पार्टनर चुने तो थोड़ा सोच समझ कर चुने, थोड़ा परिवार के लोगों की राय लेकर चुने। कहीं आपका इश्क ही आपकी जान का दुश्मन ना बन जाए। जोहार, धन्यवाद।